जय श्री राधे कृष्ण दोस्तों, आपके अपने चैनल भजन कहानी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की कृपा सदैव आप और आपके पूरे परिवार पर बनाए रखें। दोस्तों, आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम बात करने वाले हैं होलाष्टक के बारे में। आखिर होलाष्टक क्या होता है? इसका धार्मिक महत्व क्या है? इन 8 दिनों में कौन कौन से कार्य वर्जित माने गए हैं और कौन कौन से कार्य अवश्य करने चाहिए, यह सारी जानकारी आपको आज की वीडियो में विस्तार से मिलने वाली है। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले समझ लेते हैं कि होलाष्टक क्या है। फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि से होलाष्टक की शुरुआत होती है और इसका समापन होलिका दहन के दिन होता है, यानी होली से पहले के 8 दिन होलाष्टक कहलाते हैं। सनातन धर्म में इन 8 दिनों को शुभ कार्यों के लिए अनुकूल नहीं माना गया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इन दिनों में ग्रहों की स्थिति कुछ ऐसी होती है कि मांगलिक और नए कार्यों में बाधाएं आ सकती हैं। इसलिए हमारे शास्त्रों में होलाष्टक के समय सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। अब जानते हैं कि इन 8 दिनों में कौन कौन से कार्य नहीं करने चाहिए। सबसे पहले विवाह, सगाई, रोका, मुंडन, गृह प्रवेश जैसे मांगलिक कार्य इस समय में नहीं करने चाहिए। अगर नया मकान बनाया है तो उसमें प्रवेश होलाष्टक समाप्त होने के बाद ही करें। भूमि पूजन या नींव रखने का कार्य भी इन दिनों में टाल देना चाहिए। यदि आप नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं, नई दुकान खोलना चाहते हैं या कोई बड़ा निवेश करना चाहते हैं, जैसे जमीन, मकान या सोना खरीदना, तो उसे भी होलाष्टक के बाद करना ही उचित माना गया है। इस समय में बड़े आर्थिक निर्णय लेने से बचना चाहिए। घर बदलने को लेकर भी कई लोगों के मन में प्रश्न आता है। चाहे किराए का घर हो या अपना, होलाष्टक के दौरान स्थान परिवर्तन से बचना चाहिए। यदि बहुत आवश्यक हो तो होलाष्टक शुरू होने से पहले कुछ सामान नए घर में रख दें और मुख्य प्रवेश बाद में करें। इसके अलावा किसी भी नए व्रत की शुरुआत इन 8 दिनों में नहीं करनी चाहिए। यदि आपका कोई व्रत पूरा हो रहा है तो उसका उद्यापन भी होलाष्टक समाप्त होने के बाद ही करें। अब बात करते हैं कि इन दिनों में क्या करना चाहिए। देखिए, जहां एक ओर यह समय मांगलिक कार्यों के लिए अनुकूल नहीं माना जाता, वहीं दूसरी ओर पूजा पाठ, मंत्र जप और साधना के लिए यह समय अत्यंत फलदायी माना गया है। कहा जाता है कि इन दिनों में किया गया जप और पाठ विशेष फल प्रदान करता है। आप प्रतिदिन अपने घर में सुबह और शाम दीपक अवश्य जलाएं। हनुमान चालीसा, सुंदरकांड, गायत्री मंत्र या महामृत्युंजय मंत्र का जप करें। यदि स्वयं समय न निकाल सकें तो घर में मंत्रों का ऑडियो भी चला सकते हैं। घर की नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए कपूर और लौंग जलाकर पूरे घर में घुमा सकते हैं। लोबान या गुग्गुल की धूप भी दे सकते हैं। इससे वातावरण शुद्ध होता है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। महिलाओं के लिए विशेष सावधानी बताई गई है कि इन दिनों में बाल खुले रखकर न घूमें। बच्चों का विशेष ध्यान रखें। छोटे बच्चों को अनावश्यक रूप से इधर उधर न भेजें और उनकी सुरक्षा का ध्यान रखें। ध्यान रखें कि रोजमर्रा के कार्य जैसे सब्जी, राशन, कपड़े आदि खरीदना वर्जित नहीं है। सामान्य जीवनचर्या पहले की तरह चलती रहती है। बस नए और बड़े शुभ कार्यों को टालने की सलाह दी जाती है। होलाष्टक हमें यह भी सिखाता है कि जीवन में संयम और साधना का महत्व कितना आवश्यक है। इन 8 दिनों को हम आत्मचिंतन, प्रार्थना और ईश्वर की भक्ति में लगाएं तो यह समय हमारे लिए अत्यंत कल्याणकारी बन सकता है। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूं कि होलाष्टक से जुड़ी यह जानकारी आपके लिए उपयोगी रही होगी। अगर आपके मन में कोई प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए।
होली, होलिका दहन और अन्य व्रत त्योहारों से जुड़ी जानकारी के लिए हमारे चैनल पर उपलब्ध अन्य वीडियो भी देख सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए ताकि यह जानकारी और लोगों तक पहुंचे। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्ण, धन्यवाद।